हाँ बेटा, तो आज बात करते हैं, चैप्टर थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने ग्राफिकल मेथड को पढ़ लिया था। आज हमारा जो मेथड है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो देखो, मैं आपको इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। आपके पास कुछ पेयर दिए गए ऑफ इक्वेशंस के, वह सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको उसको किस मेथड के द्वारा सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको बाकायदा लिखा हुआ होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, ग्राफिकल से सॉल्व करें या आप एलिमिनेशन से सॉल्व करें। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि आप किस मेथड से सॉल्व करें तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी बात करें तो हिंदी में इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। हिंदी में इसे प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। आपके पास वहां लिखा हुआ होगा। सबसे पहले मैं बात बताऊं तो ये जो है ये वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाला मेथड है। यानी कि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। इन दोनों की यहां से हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। इस मेथड को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, तो देखें क्या है। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको नाम ले लेते हैं एक और इसका नाम रख देते हैं 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई और हमने इनका नामकरण कर दिया। ये सारी की सारी चीज आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे x की, y की, कोई सी भी वैल्यू आप इक्वेशन से ही निकालोगे। जैसे यहां पर जो आसान है, कोशिश करना जिस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है उसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे यहां पर कौन सी इक्वेशन है ऐसी दूसरी जिसमें आपके में कोई भी नंबर नहीं है? तो बात करें यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। समीकरण जो 2 है उससे हम बात कर रहे हैं और यहां से ये है हमारे पास, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। आपका काम क्या है कि इस x को इधर रखा, x आपका इधर रह गया, इज इक्वल टू 3 आपके पास उधर है ही। और ये जो 2y है इसको उधर ले जाएं तो क्या हो गया? प्लस का 2y था, इधर जाके किसका हो गया? माइनस का। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूट। यानी कि हमने x का सब्स्टिट्यूट यहां पर लिख लिया और x का जो सब्स्टिट्यूट निकल के आया वो निकल के आया 3 माइनस 2y। और ये जो 3 माइनस 2y निकल के आया, आपने इसको कौन सी इक्वेशन से निकाला है? इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है। तो इस वाली वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करने का तरीका क्या है वो देख लें। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि हमें x बराबर 3 माइनस 2y किस में पुट कर देना। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है इसको इस वाले x की जगह हम पुट करेंगे। कैसे देखें, इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन थी, हमने इसको यहां लिख लिया। ये जो वैल्यू है यहां x की, इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे 7 और x बराबर क्या है? 3 माइनस 2y। तो यहां x की जगह हमने लिखा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 का माइनस 2y से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस का 14y और माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। ये हमने यहां पर लिख लिया। 21 इधर है 2 और ये माइनस का 14 और माइनस का 15 दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल को क्या कर दिया जाता है, जो ऑपरेशन होता है वो कर दिया जाता है। ये माइनस तो दोनों यहां पर आपके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और आपके पास आ गया माइनस का 29y और इधर 21 आपके पास चल रहा है और ये 2। अब आपका जो काम है वो क्या है कि इस 21 को आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 और 21 उधर गया तो माइनस का 21। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 21 बड़ा है प्लस का 2 छोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 और y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 9 अपॉन 29।
ये थी आपके एक वेरिएबल की वैल्यू। यानी कि मैं बाई की बात करूं तो यहां पर हमारा जो बाई है वो कितना निकल के आया है, बाई बराबर आपका जो निकल के आया है वो निकल के आया है y इज इक्वल टू माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29 था, तो माइनस से माइनस कट गया तो बाई बराबर आ गया 19 अपॉन 29। यहां से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास बाई की वैल्यू यहां से क्या हो गई, निकल के आ गई। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, बाई की वैल्यू निकालने के बाद आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। कोशिश करना, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया था तो इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो जो बाई की वैल्यू निकल के आई है उसे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पुट y is equal to 19 upon 29 in इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड यानी कि y बराबर 19 अपॉन 29 हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारी ये रही x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब x आपका यही रहेगा प्लस 2, y जहां लिखा हुआ है 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x को आप ऐसा ही रहने दें, प्लस 2 का 19 से मल्टीप्लाई किया 38 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3। ये नंबर को उधर ले जाएं तो x बराबर 3 माइनस 38 अपॉन 29। प्लस माइनस जब भी आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। x इज इक्वल टू आपका 29 एलसीएम आया और 29 जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 का 29 में डिवाइड दिया 29 टाइम्स, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 87। 29 3 जा कितना होता है 87 माइनस का 38। x बराबर आप क्या करें, 87 में से 38 को माइनस करेंगे, 7 में से 8 जाता नहीं है तो 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 49/29। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली बात तो ये है कि ये वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाला है। x और y की यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। दूसरी बात, इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, यहां पर जो इक्वेशन दी गई है पहले उसका सब्स्टिट्यूट पैदा करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि इसकी जगह पे ये भी इसका काम कर सकता है। जैसे यहां x की जगह पे 3 माइनस 2y हो सकता है या 3 माइनस 2y की जगह पे क्या हो सकता है, x हो सकता है। यही कहलाता है सब्स्टिट्यूट। यहां से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके और 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन वही है आपका कि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो आती है कि यहां पर जो लिखा हुआ है पेयर, पेयर का मतलब है कि यहां पर आपको 2 इक्वेशन देगा और 2 इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने आपको अभी बताया था कि आप यहां से x की या y की वैल्यू निकाल लें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर जो वेरिएबल निकालना सिखाया था वो x से सिखाया था, अब इसको मैं y से सॉल्व करा रहा हूं। बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो समीकरण 1 से बात कर रहे हैं। अब हम यहां से कोई एक सब्स्टिट्यूट निकालेंगे, तो अब मैं y का सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूं। x है, x को कुछ नहीं है, अभी आप लिखें y लिख लिया आपने। इधर क्या नंबर दे रखा है 14, तो इज इक्वल टू लगाएं और 14 आप लिख लिया। और ये जो x है इस x को आप ट्रांसफर करें इधर। जब आप इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये मेरे पास y का सब्स्टिट्यूट निकल के आ गया। ये मेरे पास y का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये y वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है तो मैं इसको किस में पुट करूंगा, 2 में पुट करूंगा। तो आप लिखें पुट y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर, y बराबर 14 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जो वैल्यू है, तो पहले आप समीकरण 2 को लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमने यहां लिख लिया। अब जहां y है वहां आपको ये लिखना है, x का x माइनस लगा और y की वैल्यू क्या है आपके पास 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर, अगर आपकी इक्वेशन के में माइनस का साइन है, जहां आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करना,
क्योंकि इस माइनस का सारे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। x का x माइनस प्लस माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x और x कितने हो गए, 2x है यहाँ, एक x ये रहा, एक x ये रहा, x और x दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू, इधर 4 है, ये 4 इधर ही है, इधर माइनस का 14 है, अगर मैं इसकी साइड चेंज करता हूं तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2x बराबर जो मेरा आया वो आ गया 18। क्लियर। और अब मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो ये 2 से कटा कितना आया 9, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस वाली x की वैल्यू को फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, कहीं भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू 9 इसमें रख रहे हैं। इक्वेशन क्या है आपकी, देखो आपके लिए लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, जहां x है वहां 9 लिखना है, तो 9 y आपका यूं रहेगा इज इक्वल टू 14, ये 9 आपका उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 14 माइनस 4 वो 9, और y इज इक्वल टू जो आएगा 14 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 5, तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ताकि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सब्स्टिट्यूट मेथड कुछ नहीं कहता कि जो इक्वेशन है उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो, और जिस इक्वेशन में से आपने सब्स्टिट्यूट करी है उससे अगली इक्वेशन में उसको रख दो, आपकी वैल्यू यहां पर आराम से आ जाएगी। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका, जो मैंने अभी आपके सामने लिख रखा है, इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। बात है यहां पर एक इक्वेशन तो लीनियर दे रखी है, लेकिन दूसरी इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं है, यानी कि अपॉन में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये इक्वेशन है, इसको जो पहली वाली इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें जो ये नंबर है, कभी भी याद रखना बेटा, फ्रैक्शन में आपकी कोई भी वैल्यू दी गई हुई हो तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यह 3 और 2 है, और 3 और 2 का जो एलसीएम आया वो आया 6। क्लियर। 3 का 6 में डिवाइड दिया, 2 टाइम गया, और 2 का s से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2s, प्लस 2 का 6 में डिवाइड दिया, 3 टाइम गया, और 3 का t से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू 6। क्लियर। इसके बाद आपका जो काम है वो काम क्या है कि इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देना, और ये इक्वेशन हो गई आपकी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया 36 1 2, और हम यहां इसको लिख देंगे इक्वेशन 3। क्लियर। अब जो हमारा काम है केवल इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से रहेगा, केवल कौन सी से, इस वाली से और इस वाली इक्वेशन से हमारा काम रहेगा। अब हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से करेंगे, तो मैं इन दोनों इक्वेशनों को इधर लिख रहा हूं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और अगली जो है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाम आपका जो चल रहा है वो रहने दें फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ही रहने दें, आपको इंडिकेट करना है। अब हमें यहां से सब्स्टिट्यूट निकालना है, और सब्स्टिट्यूट निकालना बड़ा ही आसान है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहा हूं, और मुझे आसान तरीके से निकालना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से मेरे पास जो इक्वेशन है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्लियर। क्यों ना मैं यहां से किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट निकाल सकता हूं, मैं s का भी निकाल सकता हूं, मैं t का भी निकाल सकता हूं, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो निकाल सकता हूं। अगर आप कहें कि सर s का निकालिए तो बड़ा ही आसान है, s आप इधर रहने दीजिए, जो सब्स्टिट्यूट निकालते हो उसी वैल्यू को इधर छोड़ना है।
इज इक्वल टू, उसके बाद इज इक्वल टू के साइड करना है। 3 आपका इधर था तो इधर रहने दीजिए। इधर क्या है -t, और ये -t उधर जाते ही किसका हो गया, प्लस का। तो आपका s का सब्स्टिट्यूट यहां निकल आया। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी भी नहीं चाहिए, बड़ा ही आसान है। और जो आपका सब्स्टिट्यूट निकल के आया है, इस सब्स्टिट्यूट को आप इक्वेशन अगली में पुट करें। हमने फर्स्ट से निकाला है तो हम इसे कहां पुट कर सकते हैं, थर्ड में। जहां हमारा s है वहां हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं पुट s इज इक्वल टू 3 + t इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर? यानी कि s बराबर 3 + t समीकरण 3 में रखने पर। अब ये रही आपकी 2s + 3t इज इक्वल टू 36। 2 का 2, s जो है 3 + t, s 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36। मैंने कुछ नहीं किया, जहां s था वहां मैंने 3t लिख दिया। अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 का t से मल्टीप्लाई किया तो +2t + 3t इज इक्वल टू 36। अब हमारा काम है वेरिएबल को एक साथ ऐड कर देना और नंबर को नंबर के पास भेज देना। 2t और 3t कितना होता है, 5t इज इक्वल टू 36। और इधर ये जो 6 है ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और 5t इज इक्वल टू हो गया 30। क्लियर? और t, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और t इज इक्वल टू हो जाएगा 30/5, और 5 से 30 को काटा 6, तो t की वैल्यू कितनी निकली मेरे बेटा, 6। जो ये t की वैल्यू निकल के आई है आपकी, इस t की वैल्यू को अब आप इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, कहीं भी पुट कर सकते हैं, आपके पास s की वैल्यू निकल आएगी। यहां भी पुट कर दें, यहां भी निकल जाएगी, यहां भी पुट कर दें, यहां भी निकल जाएगी। जहां भी आपका मन कर रहा है वहां पुट कर दें, वहीं से ये निकल जाएगी। तो इधर लिख रहा हूं मैं, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो s का s माइनस का t बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट है। s माइनस के t की जगह मैंने लिखा माइनस का 6 इज इक्वल टू 3। s बराबर ये माइनस का 6 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का, और s बराबर कितना आ गया, 9। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब कोई भी वैल्यू आपको ऐसे फ्रैक्शन में दी गई है तो सबसे पहले आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप लीनियर इक्वेशनों का ही क्या करेंगे, काम करेंगे, और उसके बाद आपको एक सब्स्टिट्यूट निकालना है। किसी भी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं आप, s का निकालें, t का निकालें, जो आपको गिवन है। सब्स्टिट्यूट निकालना मैंने आपको सिखा दिया। एक टाइप और डेसिमल्स वाला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट टाइप जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है डेसिमल टाइप का। देखो डेसिमल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको मेरे कहने से यहां पर एक काम करना है, और वो क्या है, वो आपको चेक करना है। यहां भी 1 डिजिट के बाद, 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 और यहां भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। इस कंडीशन में आप अभी डेसिमल को ना हटाएं। इस कंडीशन में आप अभी क्या ना करें, डेसिमल को ना हटाएं, अन्यथा डेसिमल को रिमूव करने का भी तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूट निकाल लेता हूं, और मैं x का सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूं किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मैं x का सब्स्टिट्यूट निकाल के बता रहा हूं। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास जिसका आप सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हो उसको यहीं रहने दें। 0.2x लगाएं इज इक्वल टू 1.3 आपका यहां है, और ये प्लस का 0.3y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। पहला काम आपका ये था। दूसरा काम आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये आपके पास x का सब्स्टिट्यूट निकल के आ गया। ये जो x का सब्स्टिट्यूट आपके पास जो निकल के आया है, इस x के सब्स्टिट्यूट को इक्वेशन 2 में पुट करना सिखा रखा है मैंने आपसे कहा है कि अगर इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हो तो 2 में पुट करें, 2 से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करें। तो मैं इसको किस में पुट करूंगा, सेकंड में। तो मैं लिख सकता हूं पुट
x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? यानी कि मैं x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 किस में पुट करूंगा? सेकंड में। सबसे पहला मेरा काम है इक्वेशन सेकंड को यहां लिखना, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर? अब मेरे पास जो x है इक्वेशन में, उस x की जगह में ये लिखूंगा, तो 0.4x और ये x की जगह में क्या लिख दूंगा? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मेरे बेटा यहां ध्यान से देखो कि ये 0.2 है, ये दोनों के अपॉन में है, तो आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट से इधर पॉइंट काटा और 2 से 4 को काटा तो क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब इस 2 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 का 1.3 से किया तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर? अब क्या करना है? वेरिएबल को एक साथ करना है, तो माइनस का 0.6y प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2.6 उधर जाके माइनस का 2.6, माइनस के 0.6 में से प्लस का 0.5y जाएगा तो ये बचेगा 0. किसका? माइनस का 1y, 0.1y इज इक्वल टू माइनस का 2.6 ज्यादा है, 2.3 छोटा है, तो साइन माइनस का 2.6 में से 2.3 जाएगा तो आपका बचेगा 0.3। क्लियर? अब जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे? माइनस बाई इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट गया और 1 से 3 को काटेंगे, ये माइनस का है, और माइनस से माइनस कट गया, ये 1 है और ये 3 है, तो 1 का 3 में डिवाइड देते हैं तो आपका क्या आएगा? 3। तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई आपके पास? 3। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इसमें पुट कर लें, चाहे आप इसमें पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको पुट कर देता हूं। फर्स्ट में पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करें तो 0.2x प्लस 0.3 y की जगह बेटा मैं लिखूंगा 3 इज इक्वल टू 1.3। 0.2x आपका 0.2x रहेगा, 0.3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.9 इज इक्वल टू 1.3। ये 0.2x हमारा इधर है, इधर 1.3 और नंबर मेरा उधर जाएगा तो माइनस का 0.9। ये हो गया 0.2x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 गया तो आपका बचेगा 0.4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू आपका जो आया वो आया 2। तो ये था डेसिमल का पार्ट। आपको सब्स्टिट्यूट मेथड इसी तरीके से सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन से एक सब्स्टिट्यूट निकालना है और जो सब्स्टिट्यूट आपने जिस इक्वेशन से निकाला है उससे अगली इक्वेशन में, जैसे मैंने यहां इसको फर्स्ट से निकाला तो मैंने कहां पुट किया? सेकंड में, और जो मेरी वैल्यू निकल के आई, जो वैल्यू निकल के आती है सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। यह कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड।